दोस्तों, अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, आपकी नसें बंद हो गई हैं, ब्लॉकेज काफी बढ़ गई है, 70%, 80%, 90% तक नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, या फिर अगर आपको वेरिकोज वेन की समस्या है, क्योंकि वेरिकोज वेन भी नसों के अंदर ब्लॉकेज आने की वजह से होती है। अगर आपको हार्ट अटैक आने का खतरा है, स्ट्रोक आने का खतरा है, कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी आपका कम नहीं होता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स की वजह से आपके पैरों में काफी दर्द रहता है, चलने फिरने में आप अक्षम हो गए हैं, आपसे चला फिरा नहीं जाता है, नसों के फटने का खतरा है, तो मैं आपको आज कुछ खाने की चीजें बताने वाला हूं जिनको आप घर पर रहकर ही खा सकते हैं। अगर आप इन चीजों को आज खाना शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों के सेवन के बाद आपकी नसों के अंदर से ब्लॉकेज कम होनी शुरू हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे, वेरिकोज वेन में आपको आराम महसूस होने लगेगा, पैरों में दर्द कम हो जाएगा, चलना फिरना फिर से शुरू हो जाएगा, नसों के फटने का खतरा कम हो जाएगा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी ब्लॉकेज निकल जाएगी और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे पहली चीज जिसका आपको सेवन शुरू करना है वह है अर्जुन। अर्जुन के नियमित सेवन से नसों में ब्लॉकेज निकल जाती है, चोक्ड आर्टरीज खुल जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है तो उसके बाद भी अगर वह अर्जुन का सेवन स्टार्ट करता है तो उसे चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। अर्जुन एक पेड़ होता है जिसकी छाल का सेवन आपको करना होता है। आप 1 चम्मच अर्जुन का चूर्ण ले लीजिए, उसे पानी में उबालकर हर रोज सुबह इसका सेवन कीजिए। अगर आप इसका सेवन सुबह करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, अगर सुबह नहीं कर सकते तो आप दिन के किसी भी वक्त इसका सेवन कर सकते हैं। तो आपको 1 चम्मच अर्जुन के चूर्ण को पानी में अच्छे से उबालकर इस पानी का सेवन आपको करना है दिन में 1 बार। ऐसा आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ब्लॉकेज खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा काम आपको करना है, आपको हरे धनिए का जूस पीना है हर रोज। आप रात को 1 मुट्ठी हरा धनिया लीजिए और उसे पानी में भिगो दीजिए। सुबह इस धनिए को मिक्सी में मैश कर लीजिए, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक जूस बना लीजिए और फिर इस जूस को छान लीजिए। इस जूस के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए, थोड़ा सा अदरक मैश करके डालिए, कूट कर डालिए, थोड़ी सी काली मिर्च डालिए स्वाद के अनुसार, और इस जूस को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। ठंडा जूस आपको नहीं पीना है, जूस को हल्का सा गुनगुना करना है और इस जूस का सेवन सुबह खाली पेट आपको करना है। हरे धनिए का यह जूस पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है और बंद नसों को खोलता है, चोक्ड आर्टरीज को खोलता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इस जूस का सेवन आपको शुरू करना है डेली बेसिस पर। तीसरी चीज का सेवन आपको करना है शिलाजीत। शिलाजीत बॉडी के ऊपर से एक्स्ट्रा फैट को निकाल देती है, लिपिड को बैलेंस करती है, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, एलडीएल लेवल, एचडीएल लेवल, इन सभी को बैलेंस करती है। इसके अलावा शिलाजीत किडनी फंक्शन को बढ़ाती है, किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है, चोक्ड आर्टरीज को खोल देती है। अगर आर्टरीज के अंदर, नसों के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, जो ब्लॉकेज बन रही है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट भी होता है, तो शिलाजीत नसों के अंदर से कैल्शियम डिपॉजिट को निकाल देती है, जिससे आपकी नसें खुल जाती हैं, हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता, वेरिकोज वेन्स की समस्या ठीक होती है। आपको हर रोज 1 गिलास दूध के अंदर 1 ड्रॉप डालकर इस दूध का सेवन आपको करना है, दिन में 1 बार या दिन में 2 बार, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से। लेकिन शिलाजीत का सेवन करते समय आपको कुछ परहेज करना है। आपको चाय बिल्कुल नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, लाल मिर्च नहीं खानी, गरम मसाले नहीं खाने, बैंगन नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना, खटाई नहीं खानी, और गर्मी के मौसम में धूप में जाकर मेहनत वाला काम नहीं करना। ऐसा इसलिए क्योंकि शिलाजीत गर्म होती है और ये सभी चीजें भी शरीर में गर्मी को बढ़ाती हैं, तो आपको ऐसी किसी चीज का सेवन नहीं करना जो शरीर में गर्मी को बढ़ाती है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको शिलाजीत का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए और दूध के साथ करना चाहिए। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग अगर इन चीजों का परहेज करते हैं और कोई भी गर्म चीज नहीं खाते हैं तो फिर उनका हाई ब्लड प्रेशर शिलाजीत खाने से नहीं बढ़ता। तो आपको हर रोज 1 बूंद से लेकर 2 बूंद तक शिलाजीत का सेवन शुरू करना है। इससे भी धीरे धीरे आपकी जो आर्टरीज हैं खुलनी शुरू हो जाएंगी, बंद नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी। अगली चीज जिसका आपको हर रोज सेवन स्टार्ट करना है वह है त्रिफला। त्रिफला बॉडी को डिटॉक्स करता है और बंद नसों को खोलता है। आपको सुबह सुबह 3 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लेना है, इसके बीच में आपको 1 चम्मच सौंफ मिलानी है। ध्यान रहे कि बीच में सौंफ जरूर डालनी है, क्योंकि कुछ लोगों को त्रिफला का सेवन करने से जी मिचलाने लगता है, तो अगर सौंफ डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको 3 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच सौंफ सुबह पानी में उबालनी है, उबालकर इसको छान लेना है और
छानने के बाद आपको इसके बीच में 1 बूंद शिलाजीत डालकर इसका सेवन आपको करना है। जब आप इस त्रिफला वाले पानी का सेवन शुरू करेंगे बीच में 1 बूंद शिलाजीत डालकर, तो इससे कितना भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत तेजी से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। त्रिफला का पानी और शिलाजीत आपस में मिलकर कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से कम करते हैं और बंद नसों को खोलते हैं। इसके बाद आपको लौकी का सेवन करना है। या तो आप लौकी का सूप बना सकते हैं या फिर आप लौकी का जूस बना सकते हैं। जो लौकी होती है ये अल्कलाइन नेचर की होती है जो ब्लॉकेज को खोलती है। लौकी को उबालकर मैश कर लीजिए, इससे इसका सूप बन जाएगा। सूप के बीच में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए, हरा धनिया मिलाइए, काली मिर्च मिलाइए, अदरक मिलाइए। इससे लौकी का सूप बहुत ज्यादा टेस्टी बन जाएगा और साथ में ये आपकी बंद नसों को खोलेगा, ब्लॉकेज को निकालेगा। अगर सूप नहीं पीना तो आप लौकी का जूस निकाल लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि लौकी हमेशा आपको फ्रेश लेनी है और फ्रेश जूस का सेवन करना है। जूस का सेवन आपको सुबह खाली पेट करना है। खाली पेट करेंगे तो ज्यादा असर दिखाएगा। लेकिन लौकी का जूस ठंडा होता है, तो अगर किसी को शरीर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, साइनस की दिक्कत है, नजला जुकाम रहता है, छींकें आती हैं, अर्थराइटिस है, तो आपको लौकी का जूस गर्म करके पीना है, ठंडा नहीं पीना। क्योंकि अगर ठंडा पिएंगे तो यह समस्याएं बढ़ेंगी। अगर आप लौकी के जूस को गर्म कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको ठंडी की प्रॉब्लम है तो। अगर सूप बनाकर पी रहे हैं तो सूप तो गर्म ही होगा। तो हर रोज आपको लौकी का सेवन शुरू करना है। इससे भी धीरे धीरे आपकी बंद नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अगली चीज जिसका आपको सेवन करना है वह है एलोवेरा का गूदा। एक एलोवेरा का पत्ता तोड़िए, उसका गूदा निकालिए, उसके ऊपर सेंधा नमक लगाइए, काली मिर्च लगाइए और खा लीजिए। दिन में कभी भी खा सकते हैं। अगर खाना खा चुके हैं तो 1 घंटा रुक जाइए, 1-2 घंटा, या फिर अगला खाना खाने से पहले भी आप खा सकते हैं, खाली पेट भी खा सकते हैं। एलोवेरा भी ब्लॉकेज को खोलता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। अगली चीज जिसका आपको सेवन शुरू करना है वह है आंवला। त्रिफला का सेवन तो आपने किया ही था, लेकिन जब सर्दियां होती हैं तो फ्रेश आंवला उस समय अवेलेबल होता है। तो सर्दियों में आप 1 से 2 आंवला, जितना आप सह सकें उतना आप खाएं हर रोज। इससे भी आपकी बंद नसें खुलेंगी। आंवला में विटामिन सी बहुत अधिक होता है, एंटी एजिंग होता है, इसमें आयरन बहुत होता है और आंवला चोक्ड आर्टरीज को खोलता है। तो सर्दियों के मौसम में आपको फ्रेश आंवला खाना है और 12 महीने आप त्रिफला का सेवन तो करेंगे ही। जिस अगली चीज का सेवन आपको करना है वह है करेले का जूस। लेकिन करेले का जूस ठंडा होता है, इसलिए गर्म करके ही आपको करेले का जूस पीना है। आपको हर रोज 20 ml करेले का जूस पीना है। लेकिन जब आप करेले का जूस पिएंगे तो आपको एक सावधानी रखनी है। करेले के जूस से शुगर कम होती है, तो जो डायबिटीज वाले लोग हैं वह इस बात का ध्यान रखें कि कहीं शुगर ज्यादा कम ना हो जाए। ज्यादा शुगर कम होने से चक्कर भी आने लगते हैं। तो अगर आप करेले के जूस का सेवन शुरू कर रहे हैं तो आपको अपने शुगर लेवल्स का ध्यान रखना है। करेले का जूस भी ब्लॉकेज को निकालता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लेकिन इन सभी चीजों का सेवन करने के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव भी करना है, तभी ये चीजें वर्क करेंगी। लाइफस्टाइल में आपको कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, फ्राइड फूड का सेवन बंद करना है, घर का खाना खाना है, 1 रोटी का सेवन कम कर देना है और सब्जी और दाल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी और जंक फूड बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करते हैं और साथ में इन चीजों का सेवन शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के सेवन के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपका लिपिड प्रोफाइल बेहतर बनना शुरू हो जाएगा, इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा और कुछ महीनों के लगातार सेवन से जो बंद नसें हैं वह भी खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी, चोक्ड आर्टरीज खुलनी शुरू हो जाएंगी, वेरिकोज वेन्स की समस्या में आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।